तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 130 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो डीमन एम्परर से स्पार्क आ रहा होता है और उसकी स्पार्क की वजह से वहां पर आसपास की पूरी बिल्डिंग्स हिल रही होती हैं और ये फाइट अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू होती है। और लास्ट सीन के ऊपर हमारे हाजिन को एक बहुत ही जबरदस्त ब्लो पड़ता है जिसकी वजह से वो पीछे हटता है और कहता है मैं इस वक्त यहाँ पर किसी आम सोल्जर से फाइट नहीं कर रहा बल्कि डीमन एम्परर से फाइट कर रहा हूँ। डीमन एम्परर यहाँ पर अभी तक इसने अपनी मार्शल आर्ट्स को रिलीज भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने ओरा को रिलीज कर रहा है या अपने एम्परर ओरा को रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी शेयर स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है। जबकि डीमन एम्परर उससे कहता है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पर अपनी डिग्निटी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अटैक के ऊपर फोकस करते हो। मुझे ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह ज्यादा आगे तक बढ़ पाओगे? और इसी के साथ ही वो फिर से अपनी टेक्निक को रिलीज करते हैं, अपने ओरा को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे अगर इसी तरह से यहाँ पर इस तरह कमजोर अटैक्स करते रहे। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर अपने डिसाइपल को टेस्ट करने के लिए मुझे अल्टीमेट टेस्ट लेने की जरूरत है। और साथ ही वहां पर वो अपने ओरा को रिलीज करता है और क्योंकि वो इस वक्त जजमेंट पवेलियन में होते हैं, इसी के साथ उसका इनर वर्ल्ड वहां पर रिलीज होता है। जब वो इनर वर्ल्ड को रिलीज करता है तो वहां पर उसके आसपास का पूरा एरिया जो होता है वो जलना शुरू हो जाता है। वहां पर बहुत सारे कंकाल्स भी निकल आते हैं। ये देखकर हमारा हाजिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि पूरे के पूरे एक शहर को आग लग गई और यहाँ पर इसके अंदर से बहुत सारी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ निकल रही है। इतना ज्यादा ओरा क्या ये सिर्फ और सिर्फ डीमन एम्परर की विल है या फिर इसकी सोच है जो कि यहाँ पर इस जजमेंट पवेलियन की वजह से इसने यहाँ पर चेंज किया है? ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है, ये असली नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, लेकिन उसे वाकई में लग रहा होता है कि नीचे का ग्राउंड जो है वो हेल में चेंज हो गया और नीचे काफी ज्यादा फायर है। तो वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर पूरी स्ट्रेंथ को रिलीज करने वाला हूँ और फुल पावर के साथ इसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपनी जो 9 नीदर वर्ल्ड डिमोनियन टेक्निक होती है उसको रिलीज करता है। वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है और कहता है कि अब यहाँ पर मैं भी फुल पावर के साथ ही अटैक करूंगा। वहां पर अपनी ओरा को रिलीज करता है तो दूसरी तरफ से डीमन एम्परर अपनी ओरा को रिलीज कर रहा होता है और साथ ही डीमन एम्परर वहां पर अपने हाथ को सामने करता है और कहता है तुमने मेरी इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को पहले भी देखा हुआ है। इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को डिमोनिक हैंड टेक्निक कहते हैं। तो क्या तुम यहाँ पर मेरी इस डिमोनिक हैंड टेक्निक को पार कर पाओगे? पिछली बार की तरह तुम इसको पार कर सकते हो या नहीं? और इसी के साथ वो इस टेक्निक को वहां पर रिलीज करता है। तो हमारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस टेक्निक को डॉज करने की बजाय सीधा इसके ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि इस टेक्निक को डॉज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हमारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि डीमन एम्परर वहां पर सोच रहा होता है इस बार इसने यहाँ पर अटैक को डॉज करने की बजाय या फिर इसे ब्लॉक करने की बजाय डायरेक्ट आगे बढ़ना पसंद किया, यानी कि ये डायरेक्टली मेरी इस टेक्निक के बीचों बीच से अंदर की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसे क्या लगता है कि ये स्पीड के साथ काउंटर अटैक करेगा तो आसानी के साथ मेरी इस अटैक को ब्लॉक कर सकता है या फिर इसको नॉलिफाई कर सकता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंचता है जहां पर उसकी डिमोनिक हैंड टेक्निक होती है और वहां पर से उरा निकल रहा था। तो हाजिन वहां पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करता है और साथ ही माउंटेन ब्लास्ट टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उसी धमाके के साथ दिखाता है कि हमारा हाजिन उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और साथ उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। हाजिन कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी जो टेक्निक थी माउंटेन एक्सप्लोडिंग टेक्निक उसको दोनों हाथों के साथ रिलीज किया और मैं इसके ओरा को ब्लॉक करने की बजाय खुद ही यहाँ पर उड़कर पीछे गिर गया। इसका मतलब यह है कि उसके डिमोनिक हैंड टेक्निक के ओरा के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि मैं यहाँ पर अपने आप को ही डैमेज कर लिया है। डीमन एम्परर लिंग जॉन सॉन्ग की जो टेक्निक है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरी तरफ से डीमन एम्परर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों हाथों के साथ मेरे ऊपर एक्सप्लोडिंग टेक्निक को यूज करोगे तो तुम यहाँ पर मेरे इस ओरा टेक्निक को ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर मेरी हैंड टेक्निक के साथ मेरे ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं डाल पाओगे अगर तुम इसी तरह करते रहे। हाजिन जो होता है फिर से उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास जितनी मार्शल आर्ट्स है, मेरे पास जितनी पावर्स है वो सारी की सारी मुझे एक साथ लगानी होंगी तभी जाकर मैं इसके ऊपर एक स्क्रैच डाल पाऊंगा, वरना मैं इसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं डाल पाऊंगा। और इस तरह मैं यहाँ पर से हार तो नहीं मानने वाला क्योंकि इसने कहा था कि ये आखिरी डुएल होने वाली है, ये आखिरी टेस्ट है। हाजिन कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन यह है कि मुझे अटैक करना है, अटैक करना है, अटैक करना है। अगर मैं इसी तरह अपने आप को पुश फॉरवर्ड करता रहा तो मुझे लगता है कि एक ना एक वक्त ऐसा आएगा जब यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक हिट लैंड कर पाऊंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हिट लैंड करनी है और इसे मैं साबित कर दूंगा कि मैं यहाँ पर इसे हराने के काबिल हूँ। और माना हाजिन उसके करीब पहुंचता है, करीब पहुंचने के बाद थंडरबोल्ट टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैसे वो सामने की तरफ अटैक को रिलीज करके सामने देखता है तो वहां पर ली चोंगसान नहीं होता। तो डीमन एम्परर जो होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ घूमकर उसके पीछे पहुंच चुके होते हैं। तो तुम्हारा हाजिन जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि यहाँ पर कौन सी टेक्निक को यूज कर रहा है। लगता है कि इसने यहाँ पर सोवरियन एम्परर ट्रैप को यूज किया है जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो तेज हो गई है। तो हाजिन जल्दी से पीछे की तरफ घूमकर वहां पर गम गम करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो डीमन एम्परर सोच रहा था कि ये लड़का यहाँ पर ये फाइटिंग स्टाइल में काफी ज्यादा अच्छा है और सोचने में काफी ज्यादा तेज है। इसे समझ आ जाती है कब यहाँ पर तेजी के साथ पीछे घूमना और कब यहाँ पर अटैक करना और कौन सा अटैक लैंड करना है। लेकिन साथ ही साथ वहां पर डीमन एम्परर जो होता है उसकी टेक्निक की खामियां भी निकाल रहा होता है और कहता है कि ये लड़का यहाँ पर मेरे पर अटैक तो कर रहा है, लेकिन अगर ये इसी तरह से मिसलीडिंग अटैक करता रहा तो इसकी लाइनमेंट यानी कि इसकी बॉडी के जो जोड़ है वो अलग अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है।
है कि डीमन एम्पर वहां पर खड़े होकर बड़ी आसानी के साथ एक ही हाथ के साथ सभी अटैक्स को ब्लॉक किए जा रहे होते हैं। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहां पर फाइनली अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेता है, फिर से वहां पर माउंटिंग ब्लास्ट टेक्निक को यूज करने लगा है, लेकिन उसके मुंह से ब्लड बह रहा होता है और वो सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। उसी स्लैश के साथ वो ऊपर की तरफ जंप करता है और उल्टी बाजी लगाता है, जिसकी वजह से वो अपने पांव के साथ डीमन एम्पर के मुंह के ऊपर एक स्क्रैच डाल देता है। तो पीछे हटने के बाद डीमन एम्पर की तरफ देखता है तो डीमन एम्पर की गाल के ऊपर एक कट लगा होता है और उसका ब्लड बह रहा होता है। तो डीमन एम्पर से कहता है तो अब जहां पर मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम कितने बड़े हो चुके हो। तो यहीं पर से बाहर का एक छोटा सा सीन दिखाते हैं जहां पर मास्टर मुडैम जो होते हैं वो बिल्डिंग्स को हिलता हुआ देख रहे होते हैं और मास्टर गुरु उसके पास होते हैं। तो मास्टर गुरु से कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर एक नया लॉर्ड मिलने वाला है जिसे तुम सर्व करोगे। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, मेरे लिए तो यहाँ पर सभी लॉर्ड्स एक जैसे हैं, जो भी यहाँ पर नया डिमोनिक एम्परर बनेगा मैं उसी को सर्व करूंगा। तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर सब कुछ कर थक चुके होगे, तो तुम्हारे रिटायर होने का वक्त है। तो मास्टर मुडैम कहते हैं कि हाँ मैंने रिटायरमेंट के बारे में सोच रखा है, मेरे पास एक डिसाइपल है जो कि मेरी सक्सेसर बनने के लायक है, लेकिन फिलहाल के लिए वो इतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि उसे यहाँ पर मेरा सक्सेसर बनाया जा सके, लेकिन लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमें नया सक्सेसर मिलने वाला है। तो नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन एम्परर जो होते हैं वो हाजिन से कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रोग्रेस को देखता हूँ तो तभी मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा फख्र होता है कि तुम यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल गए हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे समझ आती है कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कभी यहाँ पर ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ और इसी के साथ डीमन एम्परर फिर से अपने हाथ को उठाते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से अब दिखाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी स्पेशल टेक्निक दिखाता हूँ और तुम भी दिखाओ। तुम्हारा हाजिन कहता है लेकिन इस बार शुरुआत मैं करूंगा और साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि इस बार शुरुआत मेरी है और वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाला है। तो हाजिन जब अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर ब्लड जेट फैंटम विलवन टेक्निक के साथ अटैक करता है, उसके ऊपर स्लैशेस लगाता है, तो डीमन एम्परर अपने ओरा के साथ वहां पर उसको ब्लॉक करते हैं। उसका ओरा इतना पावरफुल होता है कि वो स्लैशेस उस तक पहुंच नहीं पाती और साथ ही हमारा हाजिन वहां पर एनर्जी के साथ तलवारों को शेप दे रहा होता है। तो ये देखकर डीमन एम्परर काफी हैरान होते हैं और कहता है कि इसने ये टेक्निक कब से सीख ली कि यहाँ पर स्टील को भी शेप दे रहा है, वो भी अपनी एनर्जी की मदद से। हाजिन वहां पर फिर से अपनी तलवारों के साथ वहां पर उनको मैनिपुलेट करते हुए बड़ी तेजी के साथ डीमन एम्परर के ऊपर उसको फेंक देता है। तो वो तलवारें जो होती है डीमन एम्परर की शील्ड के साथ जाकर टकराती हैं। हाजिन कहता है कभी ये खत्म नहीं हुआ क्योंकि उसे पता होता है कि तलवारें उस शील्ड को तोड़ नहीं पाएंगी और वो बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंचता है। करीब पहुंचने के बाद अपना पंच बनाता है और वहां पर उसकी शील्ड के ऊपर एक पंच दे मारता है। वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल धमाका होता है। उस धमाके के साथ ही वहां पर नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है जहां तक कि पवेलियन को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि डीमन एम्परर ने अपने हाथ के साथ उसके हाथ को उसके पंच को ब्लॉक कर लिया होता है। हालांकि डीमन एम्परर की जो ओरा शील्ड होती है वो टूट चुकी होती है, लेकिन उसने हाथ के साथ को ब्लॉक किया होता है और कहता है कि तुम्हारी जो ठंडक लैब टेक्निक जो है अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुमने इसको यहाँ पर रिलीज किया। यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, तुम्हारी वजह से यहाँ पर देखो मेरे कपड़े जल गए हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये क्या किस मटेरियल का बना है कि इसके हाथ के अंदर मेरा हाथ है लेकिन मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा, इसकी स्ट्रेंथ वाकई में बहुत ज्यादा मॉन्स्टरस है। तो डीमन एम्परर जो होता है उसके हाथ के ऊपर दबाव डाल रहा होता है। तो हाजिन कहता है कि ये मेरे हाथ को तोड़ देगा, मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा और इसी के साथ हमारा हाजिन वहां पर माउंटेन एक्सप्लोजन टेक्निक को यूज करता है ताकि उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा सके। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और हाजिन जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। तो डीमन एम्परर से कहता है कि बहुत ही अच्छे, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। साथ ही डीमन एम्परर वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे अपने डिसाइपल से चाहिए था। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 130 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।